फायर है तू, वाइल्ड फायर है। पुष्पा 2 ने 1000 करोड़ का कलेक्शन कर लिया, वो भी सबसे ज्यादा 1000 करोड़ कलेक्शन करने वाली ये पहली मूवी बन गई। सिर्फ 6 दिन में ये कलेक्शन कर लिया। अब तुम बोलोगे कि भाई मूवी इतनी अच्छी थी तो ऐसा तो होना ही था। अब मूवी अच्छी सिर्फ तुम्हारे हिसाब से हो सकती है, आधे से ज्यादा लोगों के हिसाब से सिर्फ इसे ओवर हाइप किया गया था। अब तुम्हें आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कि ये पुष्पा की मार्केटिंग और स्ट्रेटजी का हिस्सा है कि पुष्पा इतने कम दिनों में इतना कलेक्शन कर चुकी है और इस कलेक्शन में साउथ वालों ने तो उनका साथ ही नहीं दिया। चलो डिटेल में समझाती हूँ, वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूल जाना। देखो भाई, बात ऐसी है कि जब से साउथ इंडस्ट्री को पैन इंडिया फिल्म के कीड़ों ने काट लिया है ना, तब से वो अपनी हर फिल्म को पैन इंडिया बताते हैं। लेकिन सच ये है कि इन फिल्मों का असली टारगेट है हिंदी बेल्ट, और मजे की बात यह है कि जो हिंदी बेल्ट इन्हें सुपरस्टार बनाती है उसे ये लोग हमेशा नजरअंदाज कर देते हैं। आज हम करेंगे साउथ इंडस्ट्री की तगड़ी बुराई और साथ में ये भी बताऊंगी तुम्हें कि भाई ये सब हिंदी ऑडियंस के भरोसे बैठे हुए अपनी मूवी की कमाई करने के लिए। पुष्पा मतलब ब्रांड। देखो यार, पैन इंडिया का मतलब होता है पूरे देश में फिल्मों का हिट होना, लेकिन साउथ वालों के लिए पुष्पा मतलब हिंदी बेल्ट। सोचो, इनकी सारी फिल्में पुष्पा, बाहुबली, केजीएफ, आरआरआर, इनका असली कलेक्शन हिंदी बेल्ट से हुआ है। बाहुबली 2 510 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन करती है हिंदी बेल्ट से, केजीएफ 2 435 करोड़, आरआरआर 27 करोड़, पुष्पा द राइज 108 करोड़ और 2.0 190 करोड़। अब पुष्पा 2 को ही देख लो, 1000 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा कमाई तो हिंदी बेल्ट से आई है। 398 करोड़ रुपए अकेले हिंदी बेल्ट से की है। तेलुगु से सिर्फ 232 करोड़, तमिल से 39 करोड़ और कन्नड़ में 5 करोड़ और मलयालम में 12 करोड़। हिंदी वाले ना होते तो अल्लू अर्जुन की इस फिल्म को अल्लू अर्जुन खुद किसी गांव में बैठकर देख रहे होते, और इस बात को अल्लू अर्जुन सही से समझ गए थे, इसीलिए तो हमारे यहाँ पर प्रमोशन करने के लिए आए थे। अल्लू अर्जुन को समझ में आ गया कि भाई आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, किस तरीके से इन्होंने हिंदी बेल्ट पर कमाई करनी है। वैसे एक बात बता दूं, इन लोगों ने हमेशा ना हमें इग्नोर किया है, हमें नीचा भी दिखाया है, जो शायद तुम लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा। जब टीजर या फिर ट्रेलर लॉन्च करना होता है तो सबसे पहले साउथ में लॉन्च किया जाता है, उसके बाद हिंदी बेल्ट की बारी आती है। और इनफैक्ट इवेंट भी बड़े बड़े, पुष्पा को छोड़कर आज तक सारे के सारे इवेंट्स साउथ में ही होते हुए आए हैं, प्रमोशनल इवेंट्स। इनफैक्ट तुम्हें याद नहीं होगा पर मुझे याद है, सालार के टाइम पे तो ये भी हुआ था कि भाई आधे घंटे बाद हिंदी बेल्ट में इन्होंने ट्रेलर को लॉन्च किया था। हिंदी बेल्ट जो इन्हें सबसे ज्यादा कलेक्शन दे रहा है उस पर तो बस ये ध्यान ही नहीं देते हैं। अब पुष्पा के गानों को ही देख लो, ऊ अंटावाओ श्रीवल्ली वाले गानों को छोड़कर, ये भी पिछली बार के बारे में बात कर रहे हो, इस बार तो एक भी गाना ऐसा नहीं है जिसे हिंदी में सुना जा सके, बल्कि कानों से खून निकलता है पुष्पा के इस बार के सारे गाने सुनने में। और इनफैक्ट हिंदी डबिंग की ही बात कर लो, सालार की हो, केजीएफ की हो, किसी की भी हो, ज्यादातर साउथ की डब मूवीज हिंदी में बहुत बेकार क्वालिटी के साथ आती है। पार्टी होगी पुष्पा, अब होगी पार्टी। और इस चीज को हिंदी ऑडियंस कभी भी दिल से नहीं लगाती है, बल्कि मूवी को प्यार देती है। इस बार अल्लू अर्जुन की हिंदी डबिंग काफी अच्छी थी, लेकिन बाकी सबकी तो कचरा टाइप ही थी यार। बाहुबली का वो डायलॉग, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, हर बच्चे को याद है। केजीएफ का रॉकी भाई और पुष्पा झुकेगा नहीं, ये सब हिंदी बेल्ट की बदौलत पॉपुलर हुए हैं। लेकिन इनकी हरकतें देखो, हिंदी बेल्ट को हमेशा साउथ वाले बस इग्नोर करके रखते हैं। लेकिन वहीं जब शाहरुख, आमिर या फिर सलमान या किसी भी बॉलीवुड स्टार की मूवी बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होती है तो साउथ में उस फिल्म के बारे में कोई जिक्र तक नहीं किया जाता। इनफैक्ट वहां के लोग इन मूवीज को देखना तक पसंद नहीं करते। और इतना सब होने के बावजूद भी हमारे यहाँ की फिल्में 1000 करोड़ बड़े आराम से कमा लेती हैं। हिंदी बेल्ट पर साउथ की फिल्मों को बहुत प्यार दिया जाता है। वो समझ गए हैं कि हिंदी बेल्ट की ऑडियंस को किस तरीके से अट्रैक्ट करना है। मैं तो बस साउथ इंडस्ट्री से ये कहना चाहती हूँ कि हम हिंदी बेल्ट पर ही बढ़िया कलेक्शन करके दिखा देते हैं, आपको तो फिर भी हमारी जरूरत पड़ती है। इसी साल रिलीज हुई स्त्री 2 किसी बड़े स्टार की मूवी नहीं थी, इसे कोई पैन इंडिया मूवी नहीं कहा जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी बॉक्स ऑफिस पर इसके कलेक्शन हमारे सामने है। सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक है। एटलीस्ट बॉलीवुड पैन इंडिया फिल्मों का ढोंग तो नहीं करता साउथ की तरह। मैं तो बस तुम्हें सच बता रही हूँ कि साउथ की फिल्में अगर सिर्फ वहीं पर रिलीज हो तो ये सिर्फ 200 या 300 मैक्सिमम 500 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन ना करे। आज पुष्पा अगर 1000 करोड़ का कलेक्शन सेलिब्रेट कर रहा है तो वो सिर्फ हिंदी बेल्ट की वजह से। बाकी इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। सुहानी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना।